उस कमेटी की रिपोर्ट में आया है। तो दोस्तों, मुलायम सिंह यादव ने ऐसा क्यों बोला? मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है और कुछ लोगों का नाम लिया। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या कुछ कहा मुलायम सिंह यादव ने। कि अनुसूचित जात से और जनजात से भी खराब हालत मुसलमानों की है, इसलिए मुसलमानों की संख्या के अनुसार आरक्षण किया जाए। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, देश की सुरक्षा के लिए भी वो आगे बढ़ चढ़ के काम किया। अब्दुल हमीद जिन्होंने हिंदुस्तान की शान को कायम रखा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन्होंने देश की कुर्बानी करने में पीछे नहीं रहे और कहीं भी किसी तरह आज सबसे ज़्यादा दस्तकारी 80% मुसलमानों के हाथों में है। सबसे अच्छा कपड़ा बनाने वाले मुसलमान, बनारसी साड़ी बनाने वाले मुसलमान, भदोई की कारपेट बनाने वाले मुसलमान, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा सीने वाले मुसलमान और सेब बनाने वाले मुसलमान, बाल अच्छे काटने वाले मुसलमान, 80% दस्तकारी आज मुसलमानों के हाथों में है। हिंदुस्तान का आज भी ताला भी, मिसाइल बनाने वाले भी, रेल के डिब्बा बनाने वाले, बस को बनाने वाले, हर स्तर पर चाहे साइकिल हो से लेकर के सारे काम दस्तकारी के मुसलमानों के हाथों में है। इससे देश के विकास में अगर हिंदुस्तान में किसी का योगदान है तो दो वर्गों का है, एक मुसलमान, एक किसान। इन दोनों देश की तरक्की के लिए काम किया है। जो इस सब 80% लोगों ने देश के विकास के लिए काम किया है। इसलिए आज अफसोस के साथ कहना चाहते हैं कि मुसलमानों की इतनी गिरी हुई हालत होते हुए भी, पहले भी सत्र में हमने सवाल उठाया था, पिछले साल के और पहले साल भी उठाया था, लेकिन उधर विचार करने के लिए सरकार ने वायदा किया था कि हम विचार करेंगे, कब भीता तो विचार करेंगे। अब हम पूछना चाहते हैं सरकार ने क्या विचार किया? क्या उनके जो सच्चर आयोग की रिपोर्ट आपकी सरकार ने ही सच्चर आयोग बैठाया, कमेटी बैठाई और उसकी रंगनाथ मिश्रा की भी, और उन्होंने भी लिखा है, लेकिन सच्चर ने तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनका आरक्षण करना चाहिए। सरकार ने वायदा किया था, यही सदन के अंदर, इसी सदन के अंदर कहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था हम विचार करेंगे। सरकार ने क्या विचार किया? आरक्षण के संबंध में क्या है आपका विचार? जबकि सच्चर आयोग आपकी सरकार ने बैठाया, आपकी कांग्रेस सरकार के ही अंदर सरकार के पास उन्होंने अपनी सिफारिश रिपोर्ट भेजी है, आपकी रखी हुई रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की है? आखिर क्या वजह है इतना बड़ा वर्ग जो देश के विकास में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है, उसके आरक्षण में आपको क्या देरी है? हम चाहते हैं जो सच्चर आयोग ने भी, अन्य कमेटियों ने भी, रंगनाथ मिश्रा ने भी, सब ने ये स्वीकार किया है कि मुसलमान की हालत सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में गिरी हुई है। अनुसूचित जात और जनजात से भी ज़्यादा रिक्शा चला रहे हैं। अब जो बनारसी साड़ी और अच्छा कपड़ा बुनने वाले, जिसे सबसे ज़्यादा रिक्शा चलाने वाले मुसलमान हैं और अपनी उम्र से पहले जान दे देते हैं, तो उन मुसलमानों के बारे में जब देश के विकास के लिए, देश की रक्षा के लिए और देश के अच्छे हथियार बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, फिर आकर सरकार इनके आरक्षण पर क्यों नहीं तैयार हो रही? इसलिए हमारी मांग है कि मुसलमानों के हालात सुधरेंगे तभी जब मुसलमानों की संख्या के अनुसार उनका आरक्षण सरकारी नौकरियों से लेकर के, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इनमें मिल करके उनका आरक्षण किया जाए। ये हमारी मांग है। अध्यक्ष महोदय, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। ये मामूली बात नहीं है कि आज जो मुसलमानों की हालत गिरती चली जा रही है, आज रिक्शा चला रहे, सफाई कर रहे, नालियाँ साफ कर रहे, और जो बड़े बड़े घरानों में जा कर के भी सफाई कर रहे, कितनी गंदगी दूर कर रहे, नालियों गंदगी दूर कर रहे, इस स्तर पर मुसलमानों को पहुंचा दिया देश के अंदर आज़ादी के बाद। इसलिए आज हमारी अपील है, आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं हस्तक्षेप करके मुसलमानों के आरक्षण पर जोर दे करके उनका आरक्षण किया जाए हर स्तर पर। यह हमारी मांग है। आपने धैर्य के साथ
इस सदन चलाने का काम किया और मुझे खुशी है कि आप पर सारे सदन का विश्वास पूरी तरह है। आपसे में कितने भी मतभेद रहे हों, जहाँ तक सरकार और विपक्ष का सवाल है, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हमारे विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार गलत काम न करने पाए और कहीं भी ऐसे काम हैं उनको विरोध करके उनकी जानकारी मिलाने का काम करते हैं। अगर आलोचना भी करते हैं या गुस्सा भी आ जाता है तो गुस्सा अपने हितों के लिए नहीं, क्योंकि हमें दिखाई देती है वो जनता, और जनता का ये सदन है। वो जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं और जनता को क्या क्या आश्वासन दिए हैं, उन आश्वासनों के बावजूद भी जब कभी दुविधा होती है या नहीं होते हैं काम, तो हम लोग को गुस्सा स्वाभाविक है। हमें जनता को भी तो देखना है कि हम कहाँ तक उनके सवालों को, उनकी समस्या को, दर्दों को दूर करने का सरकार से आग्रह करते हैं। ये सही है अध्यक्ष महोदय, हम भी इसी तरह से विधानसभा में रह चुके। कुछ भी हो, थोड़ी बहुत सरकार तानाशाही तो होती है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। मनमानी करते हैं, लेकिन उस मनमानी को रोकने के लिए अगर हम कुछ विपक्ष के लोग असहमति व्यक्त करें तो कोई नाराज़गी नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इस अवसर पर जितने भी यहाँ माननीय सदस्य हैं, चाहे इधर हों चाहे उधर हों चाहे पीछे हों, उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हमारी कामना है सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आने वाले सदन फिर आ जाएं। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत परिचय हो चुका है। आप में से जब कोई नहीं आ पाएगा तो कभी कभी याद आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आज सब मतभेद भुला करके, कटुता छोड़ करके, प्यार मोहब्बत के साथ, दोस्तों के साथ, साथी के तो साथी आप समय हैं, मिल कर के यहाँ से जाएंगे और जो कुछ यहाँ किसी को परेशानी हुई हो या बुरा लगा हो, भूल करके जाके हम सब मिल कर के जाएँ। और हमें पुनः आप सबको धन्यवाद देते हैं, सभी धन्यवाद देते हैं, नेता विरोधी को भी धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री जी को, नेता सदन को, विशेषकर सोनिया जी को। इनकी गाइड में चल रहे आप लोग, तो इसलिए उनको विशेष भूमिका रही है। और समय समय पर हमने भी कोई इशारा किया या पर्ची भेज के कुछ आग्रह किया तो उन्होंने उसका पालन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब अरवानी साहब जैसे वरिष्ठ, आज मुझे लगता है सदन में सबसे वरिष्ठ यही है नेता। सन 72 से लगातार हैं सदन में, लेकिन हमें जरूर कह दिया था कि उम्र में बड़े हैं, बैच मेरा 67 है, आपका 72 है, ये जरूर कह दिया था, उसका बुरा मत मानना। लेकिन आप सीनियर और वरिष्ठ लीडर हैं और जिन परिस्थितियों में आपने इस पार्टी को मजबूत किया, एक ही अफसोस है, बुरा मत मानिए, इसमें जब पार्टी आज मजबूत बनी है और महत्वपूर्ण भूमिका आपकी थी। हमारा आपका झगड़ा विवाद था उसी मुद्दों को लेकर के, देश के मुद्दे थे, मामूली मुद्दे नहीं, लेकिन आपको वहाँ से यहाँ बैठा दिया करके। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बता रहे था इसे कमज़ोर हो रहे आप, इसे कमज़ोर हो रहे। हम आपके ही संबंध में अच्छाइयाँ बता रहे हैं कि उनको कमज़ोर करने से आप कमज़ोर हो गए। तो मैं अरवानी साहब से मेरे बहुत मतभेद रहे, सभा मुद्दों को लेके संघर्ष हुआ है, बैठकर भी संघर्ष हुआ। वो दिन याद नहीं भूलूंगा जब आप मुझसे नाराज़ हुए थे। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, आपको मुझे बुलाया था कि आप दोनों के गंभीर मतभेद हैं, इनको कैसे दूर किया जाए। लेकिन वो मुझे याद रहेगा कि आप बहुत नाराज़ हो गए, हम भी नाराज़ हो गए। चंद्रशेखर जी ने फिर ठीक किया, तो हम दोनों मिल कर के अभी तक ज्यों के त्यों संबंध बना है। तो ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसलिए हम चाहते हैं, मेरी कामना है कि ज़्यादा नहीं भाषा देने की ज़रूरत है,
हमारी कामना है कि सभी लोग देश के लिए और देश की जनता के लिए, चाहे देश की सीमा का सवाल हो, चाहे आंतरिक सवाल हो, तो देश की जनता के लिए हम लोग हैं और जनता के लिए हम समर्पित रहेंगे। ये संकल्प लेके जाना है और हम चाहेंगे कि सब लोग फिर जीत के आ जाओ, तब खुशी होगी। जो का तो सदन फिर आ जाए। अरे स्पीकर साहब तो जीत के आ ही जाएंगे। मेरी